Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is chapter number 5th, probability. In that we will study practice set 5.3. मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 5.3 के तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूं, उसको बच्चों सबसे पहले समझ के लो। यहां पर इस वीडियो का जो पहला आर्टिकल है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे बच्चों, और वो है इवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वो समझ के लो। ध्यान से देखो, यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, वो है थ्रोइंग अ डाई। जब भी बच्चों मैं थ्रोइंग अ डाई बोलता हूं तो आपके मन में क्या आता है? एक डाई आती है और आप क्या कर रहे हो? सांप सीढ़ी खेल रहे हो। तो सांप सीढ़ी के लिए बच्चों जब आप खेलते हो उसको, तो आपके हाथ में डाई होता है और डाई को क्या करते हो? आप फेंकते हो। तो फेंकने के बाद बच्चों कितने पॉसिबल रिजल्ट आने के चांसेस हैं? कितने पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? आपको पता है, वो है 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो फेंकने के बाद बच्चों ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट आने के चांसेस है। तो ये जो सेट बना है पॉसिबल आउटकम का, उसे ही बच्चों यहां पर सैंपल स्पेस कहा जाता है। एंड सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? एस। राइट। तो बच्चों ये आपके सामने सैंपल स्पेस है। ओके। लेकिन बच्चों अगर आपके सामने कोई लड़का अगर आया और उसने अगर कोई कंडीशन रखा कि मुझे सिर्फ इस सैंपल स्पेस में के मुझे सिर्फ इवन नंबर होना, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक लड़के ने बोला है कि मुझे सेट चाहिए एन इवन नंबर। तो यहां पर इवन नंबर जो है वो कंडीशन हो गई। उस कंडीशन को ही आप ए बोलोगे बच्चों, राइट? और इस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या क्या आउटकम्स आएंगे? फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? इवन नंबर बच्चों, इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? 2 है, 4 है और 6 है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम हो गया, इसका जो भी सेट बनता है बच्चों वो बनेगा, देखो 2 4 6। ये है आपका फेवरेबल आउटकम का सेट जो हमने सैंपल स्पेस में से निकाला है बाहर, राइट? तो यहां पे बच्चों ये जो सेट बना है आपके फेवरेबल आउटकम का, आपको जो चाहिए उसके रिजल्ट का जो भी यहां पर सेट बना है, उस सेट को ही बच्चों यहां पर इवेंट कहा जाता है। तो यहां पर ए हो गया इवेंट। उसी तरह से बच्चों अगर दूसरा लड़का अगर आपके सामने आया और उसने बोला कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर जो है वो हो गई बच्चों कंडीशन, राइट? और उस कंडीशन का बच्चों कुछ आउटकम होगा, कुछ रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एन ऑड नंबर, ये जो आपकी कंडीशन है, इसके जो फेवरेबल आउटकम होंगे या फेवरेबल रिजल्ट होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑड नंबर, यानी 1 3 और 5। यानी बच्चों 1 3 5 का आपको यहां पे क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा। और वो सेट काय का होगा बच्चों? वो होगा सैंपल स्पेस एस का। देखो बच्चों, तो यहां पर बच्चों बी नाम का यहां पर सेट आपको मिला है 1 3 5 का। और ये जो सेट है बच्चों, इस सेट को ही आप बोलोगे इवेंट, राइट? क्योंकि बच्चों ये जो सेट बन गया है आपका, वो किसका है? वो सेट जो है बच्चों आपके फेवरेबल कंडीशन का या फेवरेबल आउटकम का है। तो यहां पे बच्चों बी को हम इवेंट बोलेंगे। उसी तरह से बच्चों आपको यहां पर अगर कोई लड़का आता है और आपको बोलता है कि सर मुझे प्राइम नंबर होना इस सेट में के, सैंपल स्पेस में के, तो सैंपल स्पेस में के अगर आपको अगर प्राइम नंबर होना, तो प्राइम नंबर जो है ये हो गया आपकी कंडीशन। और उस कंडीशन के जो भी रिजल्ट निकलेगा या जो भी आउटकम होगा वो इसी 6 नंबर में से होगा, राइट? तो यहां पे एक नया सेट यहां पे बनेगा। कौन सा है बच्चों?
वो बनेगा आपका सी सेट। देखो बच्चों, यहां पर जो सी सेट बना है वो 2, 3 और 5 का बना है। 2, 3, 5 को ही यहां पर प्राइम नंबर कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय प्राइम नंबर? उसी के ही टेबल में आने वाले नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। राइट? यहां पे बच्चों 2, 3, 5 यहां पर प्राइम नंबर है। तो ये जो 2, 3, 5 ये जो फेवरेबल आपके आउटकम्स आए हैं, फेवरेबल जो रिजल्ट आया है, उसका जो सेट यहां पर बना है बच्चों, उस सेट को ही आप क्या बोलोगे? इवेंट। तो व्हाट डू मीन बाय इवेंट? इवेंट की डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? ध्यान से देखो। व्हाट डू मीन बाय इवेंट? अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो भी सेट आपका बनता है वो आपके फेवरेबल आउटकम का है। फेवरेबल यानी बच्चों यहां पर आपकी कंडीशन है इवन नंबर, ये आपका फेवरेबल कंडीशन हो गई। राइट? और उसका जो आउटकम निकला है वो है 2, 4, 6, और इसका ही जो सेट बना है उसको आप बोलोगे सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। और ये जो सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो किसका है बच्चों? वो आपने सैंपल स्पेस में से ही निकाला है। इसलिए बच्चों ये हो गया सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो जो भी सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा ऑफ अ सैंपल स्पेस होगा, उसे ही बच्चों यहां पर आप इवेंट बोलोगे। राइट? इवेंट बच्चों ये ऐसा एक सेट होता है जो आपको सैंपल स्पेस में से ही निकालना होता है। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी इवेंट यहां पर है, जो भी यहां पर इवेंट है वो सारे के सारे सेट है, और वो बच्चों सारे के सारे जो भी सेट है वो यहां पर सबसेट हो गए। किसके? सैंपल स्पेस के। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। राइट? तो यहां पर ए, बी और सी ये सारे के सारे बच्चों यहां पर इवेंट्स हैं, और इवेंट हमेशा सेट होता है बच्चों, और वो सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। तो तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि इवेंट्स इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। इवेंट नाम का जो सेट है, जो भी कोई भी इवेंट हो वो सेट ही होता है, और वो आपको निकालना होता है सैंपल स्पेस में से। तो इनडायरेक्टली वो जो इवेंट है वो बन जाता है सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। राइट? तो बच्चों ये जो जानकारी मैंने यहां पर दिया हूं बच्चों वो है इवेंट की। अब हम चलते हैं बच्चों अपने मेन आर्टिकल की तरफ, जिसको आप बोलोगे प्रैक्टिस सेट। ओके? तो बच्चों यहां पर मैं चलता हूं प्रैक्टिस सेट की तरफ, प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, ध्यान से देखो क्या दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट वन, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो बच्चों आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे सैंपल स्पेस S। देखो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं, S लिखोगे। फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी NS लिखोगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS। फिर आप लिखोगे अल्सो राइट इवेंट्स A, B एंड C। देखो बच्चों, फिर आप क्या लिखोगे? इवेंट A, फिर इवेंट B और फिर इवेंट C, और साथ ही नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन A, फिर नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ C। बस ये सारी चीजें बच्चों यहां पर इस प्रैक्टिस सेट में आपको करना है। तो यहां पे बच्चों मैं बॉक्स बना लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है अपना। तो हम देखते हैं अभी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया देखे रखा है, उसको बच्चों अच्छी तरह से पहले लिख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? वन डाई इज व्हाट? रोल्ड। यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम, और वो है वन डाई इज रोल्ड। ओके, चलो बच्चों अब हम सबसे पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस S। तो सैंपल स्पेस S कैसे लिखोगे? देखो, वन डाई इज व्हाट? रोल्ड। जब आप सांप सीढ़ी खेलते हो, राइट,
तो बच्चों आपको क्या करते हो, आप सब्सिडी में डाई फेंकते हो। तो जब भी डाई फेंकते हो बच्चों, तो आपको क्या क्या सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं। देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों में एस। तो डाई फेंकने के बाद बच्चों आपको पॉसिबल रिजल्ट मिलता है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस एस। अब बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में एन एस। कितने बच्चों टोटल, 1 2 3 4 5 6, फिनिश। यहां पे आपका एक काम खत्म हो गया, राइट। तो यहां पे बच्चों में इसको बॉक्स बनाता हूं। ये हो गया आपका फर्स्ट सैंपल स्पेस। ओके, अब बच्चों हम खेलेंगे इवेंट ए के साथ। इवेंट ए क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। यहां पे बच्चों में लिख देता हूं, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे यहां पर। ओके, यहां पर इवेंट ए क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस के ऊपर बच्चों इवन नंबर होना। तो कौन कौन से, अब ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, कंडीशन। अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम निकालना है इसमें से ही, इस सैंपल स्पेस में से ही। तो बच्चों आपका जो इवेंट ए है उसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर के कौन कौन से आएंगे। इवन नंबर यानी बच्चों 2 4 और 6। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं 2 4 और 6, फिनिश। ये हो गया बच्चों आपका ए सेट। अब नंबर ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ ए यहां पर काउंट कर लो, 1 2 3। यहां पर टोटल मेंबर या टोटल एलिमेंट यहां पर 3 है, तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे 3, फिनिश, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका इवेंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका इवेंट ए है। ओके, अब बच्चों हम चलेंगे इवेंट बी के तरफ। तो इवेंट बी को आप कैसे लिखोगे, देखो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं बी। बी में क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। यहां पे उन्होंने बोला है ऑड नंबर, ये आपकी कंडीशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो इवेंट बी आएगा उसके फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे, ऑड नंबर। तो बच्चों 1 3 और 5 ये आपके ऑड नंबर है, तो इवेंट बी आपका बन गया, राइट। तो इसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ बी क्या आएगा, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, यहां पे टोटल नंबर है 3, राइट। तो ये हो गया आपका बच्चों सेकेंड इवेंट जिसको आप बी बोलोगे। चलो इसको भी बच्चों हम बॉक्स बना लेते हैं। देखो बच्चों ये आपका बी इवेंट है। चलो अब हम निकालेंगे सी इवेंट। तो सी इवेंट के लिए बच्चों कौन सा कलर सिलेक्ट करते हैं, रेड। ओके चलो रेड लेते हैं। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं सी इवेंट। सी क्या बोला है बच्चों इन्होंने, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं प्राइम नंबर। चलो अब प्राइम नंबर के इवेंट जो बी, इवेंट सी जो बनेगा उसके अंदर बच्चों प्राइम नंबर ये कंडीशन है, और इस कंडीशन के हिसाब से जो भी आउटकम आएंगे इस सैंपल स्पेस में से ही होंगे, वो उसे कहा जाता है कंडीशन के हिसाब से आउटकम, जिसको आप फेवरेबल आउटकम बोलते हो। तो यहां पे बच्चों 1 2 6 में कौन कौन से प्राइम नंबर है बच्चों आपको पता है, वो है 2, ये 3 और एक 5 है। ये उसी के ही टेबल में के नंबर है। जो नंबर उसी के ही टेबल में होते हैं ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों आपको इवेंट सी। अब नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी कितना होगा 1 2 3। यहां पे बच्चों 3 दिया गया है, राइट।
चलो बच्चों, इसको भी हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो अपने यहां पर जो चार चीजें आपको पूछी गई थी वो यहां पे खत्म हो जाएंगे। देखो बच्चों, यस, इस तरह से बच्चों आपको सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन व्हाट एस, और ये तीनों इवेंट आपको निकालना है। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 5.3 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है यहां पर। सेकंड वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू डाइस आर व्हाट रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखो बच्चों, अब आपको एक नहीं बल्कि दो डाइस यहां पर फेंकना है। तो डाइस जब आप दो फेंकोगे तो यहां पे बच्चों सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, चलो बच्चों मैं आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसको। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों को फेंकना है। ओके, अब दोनों को फेंकना है बच्चों, तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, अब दोनों को जब हम फेंकोगे तो क्या गिरेगा बच्चों, जब दो डाई गिरती हैं तो क्या होगा, देखो बच्चों, पहले डाई के ऊपर वन आ सकता है, दूसरे डाई के ऊपर वन आ सकता है, या पहले डाई के ऊपर वन दूसरे डाई के ऊपर टू आ सकता है, या पहले डाई के ऊपर वन या दूसरे डाई के ऊपर थ्री आ सकता है। देखो बच्चों, इस तरह से वन फोर आ सकता है, फिर वन और फाइव आ सकता है, या वन और सिक्स आ सकता है। राइट, तो बच्चों कैसे लिखना है, पहले डाई के ऊपर सारे के सारे वन लिखेंगे हम, और सेकंड डाई के ऊपर बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा लिखेंगे। राइट, तो यहां पे बच्चों छह हो गए, एक के छह हो गए। अब बच्चों दो के छह लिखेंगे हम। तो यहां पे टू और वन, इसका मतलब क्या हुआ, पहले डाई के ऊपर टू है, दूसरे डाई के ऊपर वन आ गया है। उसी तरह से बच्चों टू टू हो सकता है, या टू थ्री हो सकता है, या टू फोर होने के चांसेस है, या टू फाइव हो सकता है, या टू सिक्स आने के चांसेस है। उसी तरह से बच्चों थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। उसी तरह से आ सकता है फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फिर फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। देखो बच्चों इस तरह से आ सकते हैं, या सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, या पहले डाइस के ऊपर सिक्स और सेकंड डाइस के ऊपर सिक्स आने की संभावना है। राइट, तो यहां पे बच्चों करली ब्रैकेट से हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका सैंपल स्पेस, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियस का। राइट, ओके, अब बच्चों हम निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। कितने बच्चों, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका आ चुका है, और वो है बच्चों 36। राइट, और यहां पे बच्चों आपका ये है सैंपल स्पेस।
अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो। राइट, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया सैंपल स्पेस। ओके, चलो दो बातें आपकी हो गई। अब बच्चों आपको क्या करना है, इवेंट ए हम लिखेंगे अब। तो यहां पर मैं बच्चों कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं इवेंट ए। चलो इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। यानी बच्चों जब भी आप दोनों डिजिट की सम करोगे तो वो जो भी सम आएगी वो मल्टीपल ऑफ 6 होगी, यानी 6 के टेबल में होना जरूरी है। राइट, तो यहां पे बच्चों इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या बोली है, यहां पर सम जो होगी वो सम क्या होगी, सम ऑफ द डिजिट जो होगी वो होगी मल्टीपल ऑफ व्हाट 6। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं सम मल्टीपल ऑफ 6। ये है आपका ए इवेंट। तो ए इवेंट में बच्चों कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं या मेंबर आ सकते हैं। बच्चों आपको सम करना है दोनों की, और वो 6 के मल्टीपल है या नहीं है वो आपको बताना है। देखो बच्चों 1 + 1 करोगे तो 2 आता है, वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है। 1 + 2 करोगे तो 3 आता है, वो भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है। 1 + 3 4 आता है, नहीं। 1 + 4 5 आता है, नहीं। 1 + 5 बच्चों 6 आता है। देखो 1 + 5 अगर आप करोगे तो वो 6 आता है, और 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, क्योंकि 6 के टेबल में पहले ही क्या आता है बच्चों, 6 × 1 = 6। तो यहां पे बच्चों 1 और 5 इसकी अगर आप सम करोगे तो वो 6 होगी, और 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 आता है, 6 के टेबल में आता है। उसी तरह से बच्चों 1 6 की सम नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4। देखो बच्चों 2 और 4 की अगर आप सम करोगे तो वो 6 आती है। राइट, तो यहां पे 2 4 आएगा। 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, 3 1 नहीं, 3 + 2 5 होता है, नहीं। 3 + 3 ये 6 होता है बच्चों। हर चीज को समझ के लो। 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, 4 1 नहीं, 4 2 यस, 4 2 6 होता है बच्चों। 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 5 6 नहीं। बच्चों यहां पर 6 1 आएगा, नहीं। ध्यान से देखो हाँ बच्चों, 5 1 5 + 1 बच्चों ये आ सकता है। देखो 5 + 1 6 होगा। उसी तरह से बच्चों 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 5 6 नहीं, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5 नहीं, 6 6। बच्चों 6 + 6 12 होता है, और मल्टीपल ऑफ 6 ये 12 है। तो बच्चों यहां पर आप लिखोगे 6 6, और आपका करली ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। राइट, चलो बच्चों सैंपल पॉइंट्स को गिन लो, 1 2 3 4 5 6। यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए वो आ गया बच्चों आपका 6। राइट, हर चीज को बच्चों समझ के लेना है और आगे जाना है। ओके, अब बच्चों ये हो गया आपका इवेंट ए। अब हम चलते हैं इवेंट बी की तरफ। चलो बच्चों क्या है इवेंट बी, बी क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। सम जो होगी वो आपको होना चाहिए मिनिमम 10, यानी दोनों के एडिशन अगर आप करोगे तो वो कम से कम 10 होना। तो बच्चों बी के जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, चलो बच्चों 10, कम से कम 10 होना, यानी 10 चाहिए बच्चों। तो एडिशन कर लो बच्चों हर एक की, 1 + 1 नहीं, 1 + 2 नहीं, एडिशन करना है, और बच्चों 10 आती है चेक करना है आपको। राइट,
तो जैसे आप पहली लाइन के अगर आप सम करते हो तो बच्चों 10 यहां पर नहीं आती है, सेकंड में भी नहीं आती है सम, थर्ड में भी बच्चों नहीं आती है, चौथे लाइन में भी नहीं आती है। हाँ देखो बच्चों, यहां पर 4 + 6 अगर आप करते हो तो वहां पे 10 आती है, तो यहां पे हम लिखेंगे 4,6, राइट। ओके, अब बच्चों अगली लाइन में 5-1, 5-2 नहीं, 5-3 नहीं, 5-4 नहीं, 5-5 बच्चों देखो, 5 + 5 10, 5 + 5 यहां पे बच्चों 10 होता है, तो 5 + 5 आएगा। फिर बच्चों कम से कम 10 होना, कम से कम 10 होना, मिनिमम 10 का मतलब बच्चों कम से कम 10 होना, लेकिन 10 से ज्यादा चलेगा। मिनिमम 10 का मतलब कम से कम 10 होना, 10 से ज्यादा रहा तो भी चलेगा। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखो, 5-5 होने के बाद 5 और 6 बच्चों इसकी सम आती है 11। मिनिमम आपको 10 होना, 11 चलेगा। ओके, 6-1 नहीं, 6-2 नहीं, 6-3 नहीं, 6-4 देखो बच्चों 10 होता है, 6-5 बच्चों आपको 11 है, मिनिमम 10 चाहिए चलेगा। और बच्चों 6-6 ये भी 12 होता है, आपको मिनिमम 10 चाहिए। कम से कम 10 होना, 10 के ऊपर के चलेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो बच्चों मुझे बोलो, टोटल सैंपल पॉइंट्स नंबर ऑफ बी में कितने आ गए हैं बच्चों? वो भी आ गए हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो यहां पे भी बच्चों 6 आ गए हैं, तो यहां पर मैं 6 को बच्चों बॉक्स करता हूं। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका बॉक्स। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं सी इवेंट के तरफ। तो सी इवेंट के लिए बच्चों मैं लेता हूं कलर रेड। ओके, देखो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे सी इवेंट। चलो, सी इवेंट के अंदर क्या बोला है? द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। यहां पे लिखता हूं बच्चों में, सेम डिजिट आपको चाहिए, तो सेम डिजिट के लिए आपका जो इवेंट सी है वो कौन कौन से आएंगे? सेम डिजिट बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों डाई के ऊपर सेम डिजिट होना, तो सेम डिजिट यानी बच्चों 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, या 6-6 हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, राइट। तो ये है आपका इवेंट सी। अब बच्चों आपको लिखना है नंबर ऑफ सी। तो नंबर ऑफ सी कैसे लिखोगे? टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये भी आता है आपका 6। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे बच्चों? बॉक्स कर लोगे, राइट। ओके, इस तरह से बच्चों आपका ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो यहां पर बच्चों खत्म हो गया। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड। ओके, चलो ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया गया है यहां पर? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहां पे कितने कॉइन है बच्चों? 3 कॉइन्स आपको टॉस करना है एक साथ, तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस एस। तो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं सैंपल स्पेस एस। थर्ड प्रॉब्लम, यहां पे बच्चों 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 coins 3 coins are tossed simultaneously। देखो बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। 3 coins are tossed simultaneously, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 3 coins, तो देखो बच्चों हेड 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 आ सकता, फिर आखिरी में आप टेल लिखोगे, हेड हेड टेल लिखा,
बच्चों फिर आप बीच में टेल लिखोगे, यानी हेड टेल हेड आ सकता है। अब बच्चों आप फर्स्ट में टेल लिखोगे, यानी टेल हेड हेड हो सकता है। ध्यान से देखो। उसी तरह से बच्चों अब आपको लिखना है टेल के बारे में, तो टेल 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 हो सकता। अब बच्चों आखिरी में आप हेड लिखोगे, तो टेल टेल हेड हो सकता है। अब बीच में हेड लिखोगे तो टेल हो सकता है। अब बच्चों फर्स्ट में हेड लिखोगे तो हेड टेल टेल हो सकता है। ध्यान से देखो बच्चों, आपको 3 कॉइन को ऊपर फेंकने के बाद जब तीनों के तीनों कॉइन नीचे गिरेंगे तो यहां पर 4 और 4 8 पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है। राइट, तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस कितना आएगा? 4 और 4 8 होगा। देखो बच्चों हर चीज को समझ के लो। तो यहां पे बच्चों ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, राइट, और ये हो गया बच्चों आपका नंबर ऑफ एस। ओके, अब बच्चों आपको लिखना है इवेंट ए। तो ए इवेंट क्या आएगा? यहां पे लिखता हूं बच्चों में इवेंट ए क्या दिया गया है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एटलीस्ट 2 हेड्स में लिखता हूं, यानी कम से कम 2 हेड का होना जरूरी है। ओके, तो 2 हेड काय में है बच्चों? देखो, कम से कम एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 होना, 2 से ज्यादा चलेंगे। राइट, तो तुम्हारा जो इवेंट ए है, देखो एक हेड हेड हेड, यहां पे 3 हेड है, चलेंगे। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 होना, तो यहां पे 2 है, तो हेड हेड टेल होगा। ओके, अब बच्चों हेड टेल हेड में 2 बार आते हैं। ओके, ये भी चलेगा। अब टेल हेड हेड में भी 2 बार हेड आते हैं, तो ये भी चलेगा। राइट, ओके, अब टेल 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 में नहीं है बच्चों, आपको एटलीस्ट 2 हेड होना, तो बच्चों इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कम से कम 2 हेड होना। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ ए बच्चों आपका बन जाता है 4। राइट, तो बच्चों ये हो गया आपका इवेंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसको बच्चों हम बॉक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से बच्चों, इसको समझ के लो। ये हो गया आपका ए का बॉक्स। ओके, देखो बच्चों ये हो गया ए का बॉक्स। अब बच्चों हम चलते हैं बी की तरफ। बी यहां पे लिखता हूं बच्चों में। ओके, अब बी क्या है? टू गेट नो हेड, यहां पे नो हेड, ये आपका इवेंट है। कंडीशन आपको ये दी गई है, तो बच्चों आपका जो बी इवेंट है वो फिर क्या आएगा? नो हेड, यानी हेड नहीं होना। तो बच्चों यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, हर एक में हेड है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सिर्फ यहां पर टी 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 यानी टेल 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 में बच्चों हेड नहीं है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही मेंबर यहां पे आता है, इसलिए बच्चों यहां पर नंबर ऑफ बी आपका होगा 1। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, फिर बॉक्स कर लेते हैं। ओके, ये हो गया बच्चों आपका इवेंट बी। ओके, अब इवेंट सी की तरफ हम चलेंगे। इवेंट सी के लिए बच्चों कलर लेता हूं मैं। ओके, पिंक। देखो बच्चों यहां पर सी इवेंट, अब सी में क्या दिया है? सी में टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। ओके, तो बच्चों आपको जो सी इवेंट है वो फिर क्या आएगा? हेड ऑन द सेकेंड कॉइन।
सेकेंड पॉइंट पे हेड होना, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, राइट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर नहीं है, तो 4 जगह पे है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सेट सी कितने बच्चों? 4, राइट। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है उसको सॉल्व करना है। तो इसको भी बच्चों में हम बॉक्स बना लेते हैं। ये है आपका सैंपल इवेंट सी। बस इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्या दिया गया है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। यहां पर बच्चों 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स। किसी भी डिजिट को रिपीट न करते हुए यहां पर 2 डिजिट नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ डिजिट 0 1 2 3 4 और 5, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम डिजिट लिख देंगे 0 1 2 3 4 और 5। देखो बच्चों, ये डिजिट का इस्तेमाल करके आपको 2-2 डिजिट वाले नंबर बनाना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 0 1 लिख देते हैं, 0 2 लिख देते हैं, 0 3 लिख देते हैं। लेकिन बच्चों ये नंबर नहीं चलेंगे, क्योंकि 0 1 का मतलब 1 होता है, 0 2 का मतलब 2 होता है, 0 3 का मतलब 3 होता है, राइट। तो ऐसे डिजिट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे बच्चों, 0 1 न लेते हुए यहां पर सैंपल स्पेस आपका कैसे आएगा, सबसे पहला नंबर आएगा 10। देखो बच्चों, यहां पर इस तरह से आपको 2-2 डिजिट इस्तेमाल करना है, राइट। तो 10 सबसे पहला नंबर आएगा आपका। उसके बाद बच्चों वो आएगा 10 के बाद 12 आएगा, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। देखो बच्चों 1 से ये 5 नंबर बनते हैं। अब 2 से बच्चों, 2 से अगर आप 2 लोगे तो 20, फिर 21 बनेगा, फिर 2। अब बच्चों 22 नहीं लिख सकते, हाँ 22 आप नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है। देखो, तो फिर आप लोगे 23, फिर आप लोगे 24, फिर आप लोगे 25। देखो बच्चों 2 के 5 नंबर बनते हैं। अब 3 लेंगे हम, तो 30, 31, 32। बच्चों आप 33 नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर यहां पर रिपीट हो रहा है, विदाउट रिपीटेशन आपको होना। तो 34 होगा और 35 हो सकता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब 3 के नंबर हो गए, अब 4 के 40, 41, 42, 43। अब बच्चों 44 आप नहीं लिख सकते, आप लिखोगे बच्चों 45। ये 4 के हो गए। अब बच्चों 5 नंबर 50, 51, 52, 53, 54। अब आप 55 नहीं लिख सकते, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपके ये नंबर पूरे हो गए। तो यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बच्चों में रब कर देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस, यानी एनएस लिखना है आपको। तो एनएस बच्चों आपको काउंट करना पड़ेगा। देखो कितने पॉइंट से, देखो मेंबर यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहां पे बच्चों नंबर ऑफ एस जो है वो आता है 25। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा सैंपल स्पेस ये आ चुका है और ये है आपका एनएस।
ओके, ध्यान से देखो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के तरफ। ध्यान से देखो, यहां का आपका काम खत्म हो गया। अब बच्चों हम लेते हैं इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, यानी बच्चों आपको सब यहां पर इवन नंबर लेना है। राइट, इवेंट ए क्या है आपका? आपको चाहिए इवन नंबर। तो आप इवन नंबर कैसे ढूंढोगे? देखो बच्चों, ए इवेंट के अंदर जो भी इवन नंबर आते हैं वो आपको लिखना है। तो इवन नंबर बच्चों आपको पता है वो है 10, फिर 12, बच्चों 13 नहीं आएगा, 14 है, 15 नहीं आएगा, 20 है, 21 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 है, 25 नहीं आएगा, 30 आएगा, 30 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 34 आएगा, 35 नहीं आएगा। ओके, 40 आएगा, 42 आएगा, 50 आएगा, फिर 52 आएगा, 54 आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका इवेंट ए। तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो बच्चों, राइट, ये हो गया आपका इवेंट ए। तो यहां पे बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं इवेंट ए को। देखो, ये तुम्हारा इवेंट ए है। ओके, अब बच्चों हम चलेंगे इवेंट बी की तरफ। तो बी को बच्चों हम लेते हैं ब्लू कलर। यहां पे लिखता हूं बच्चों में बी। ओके, अब बी क्या है? द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। राइट, तो यहां पे क्या लिखता हूं बच्चों में? नंबर डिविजिबल बाय 3। आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जो जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो कौन कौन से नंबर है बच्चों सैंपल स्पेस में ऐसे जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो? ध्यान से देखो बच्चों, 10 को नहीं, 3 4 जा 12, तो 12 है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30। ओके, फिर बच्चों 3 42, बच्चों 42 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। राइट, 14 3 जा। फिर 45 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। फिर बच्चों 51 को आप डिवाइड कर सकते हो 3 से। फिर 54 को आप डिवाइड कर सकते हो 3 से। तो बच्चों ये सारे के सारे हो गए आपके ऐसे नंबर जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों चलो काउंट करो और मुझे बताओ नंबर ऑफ बी कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ बी यहां पर आता है 9। तो जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों, इसको भी आप क्या करोगे? बॉक्स कर लोगे। ओके, अब बच्चों आपको लिखना है सी। तो सी को लिखने के लिए बच्चों हम लेंगे रेड कलर। ध्यान से देखो, यहां पे बच्चों जगह कम है, इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा इधर और थोड़ा उधर लिखता हूं। सी क्या है? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, यानी नंबर ग्रेटर देन 50। नंबर ग्रेटर देन 50। तो बच्चों ऐसे कौन से नंबर है जो ग्रेटर देन 50 है? 50 से बड़े नंबर, 50 से बड़े यहां पर बच्चों 51 है, 52 है, 53 है, 54 है। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं 51, 52, 53, 54। ओके, ऐसे कितने नंबर है बच्चों टोटल? ऐसे टोटल बच्चों 1 2 3 4 नंबर है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ सी वो हो जाएगा बच्चों 4। फिनिश। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका इवेंट नंबर
थर्ड, जिसको आप सी बोलोगे, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। देखो बच्चों क्या दिया है, फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्संस इज टू बी फॉर्म्ड। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो। पहले यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 मेन है, 3 मेन एंड 2 वुमेन है। तो ये जो 3 मेन है इसको हम लिखेंगे बच्चों इस तरह से, मैन नंबर 1 M1, मैन नंबर 2 M2, मैन नंबर 3 M3। देखो बच्चों इस तरह से ये 3 मेन हो गए। अब 2 वुमेन, वुमेन यानी W, तो W1 और W2 ये 2 वुमेन हो गए। तो ऐसे बच्चों 3 लोग और 2 औरतें यहां पर है, 3 मेन 2 वुमेन। अब आपको क्या करना है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्संस इज टू बी फॉर्म्ड। यहां पे बच्चों 2 लोगों की आपको एनवायरमेंट कमिटी फॉर्म करना है और वही होगा बच्चों आपका सैंपल स्पेस। तो यहां पे बच्चों आपको कमिटी फॉर्म करना है। तो कमिटी फॉर्म करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या बुलाएंगे, M1 को बुलाएंगे, फिर M2, M3, W1 और W2 सारों को हम बुलाएंगे एक साथ। अब M1 के साथ इन लोगों की कमिटी फॉर्म करना है, तो M1 M2 ये होगी आपकी बच्चों पहली कमेटी 2 लोगों की। फिर M1 M3 ये 2 लोगों की कमेटी आपको फॉर्म करना है। ओके, फिर M1 W1 देखो बच्चों, और फिर M1 W2। तो M1 की बच्चों यहां पर ये 4 कमेटी फॉर्म होती है। ओके, अब बच्चों मैं इसको रब करता हूं। अब फिर हम बुलाएंगे M2 को। चलो M2 को बुलाओ। M2 की आपको कमेटी फॉर्म करना है किसके साथ, M1 के साथ, फिर M3 के साथ, फिर W1 के साथ और फिर W2 के साथ। अब बच्चों M2 M1 ये होगी आपकी पहली कमेटी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो M2 M1 की कमेटी यहां पर फॉर्म हो गई है। M2 M1, M2 M1 बोलो या M1 M2 बोलो, यहां पे बच्चों इन दोनों की कमेटी ऑलरेडी फॉर्म हो गई है, इसलिए बच्चों यहां पे ये कमेटी फॉर्म नहीं होगी। ओके, अब बच्चों M2 M3 की कमेटी यहां पर नहीं है, तो हम यहां पे लिख देते हैं। उसी तरह से बच्चों M2 की W1 के साथ कमेटी फॉर्म होगी और M2 की बच्चों W2 के साथ कमेटी फॉर्म होगी। देखो बच्चों M2 का यहां पर बच्चों काम खत्म हो गया। अब इसको हम रब कर देंगे। अब बच्चों कमेटी फॉर्म होगी किसके साथ, M3 के साथ। देखो बच्चों अब हम M3 को बुलाते हैं, फिर M1 को बुलाएंगे, M2 को बुलाएंगे, W1 को बुलाएंगे और W2 को बुलाएंगे। चलो कमेटी फॉर्म करो M3 M1। लेकिन बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो M1 M3 की कमेटी बन गई है। M1 M3 बोलो या M3 M1 बोलो, कमेटी एक ही है, तो ये कमेटी फिर से नहीं बन सकती, राइट। अब बच्चों M3 M2, M3 M2 की भी कमेटी यहां पर बन गई है। M3 M2 बोलो या M2 M3 बोलो, यहां पर बच्चों ये भी कमेटी यहां पर बन गई है, इससे फिर से नहीं बनेगी। ओके, अब M3 W1 ये कमेटी यहां पर बनेगी। ओके, और M3 W2 की कमेटी यहां पर बन सकती है। ओके, अब बच्चों M3 का काम खत्म हो गया। अब हम बुलाएंगे W1 को। ध्यान से देखो बच्चों अब W1 को मैं बुलाता हूं, वुमेन नंबर 1 और M1 M2
और M3 और बच्चों W2 को हमको बुलाना पड़ेगा। चलो W1 M1 ये कमिटी बच्चों फॉर्म हो गई क्या? देखो M1 W1 ये कमिटी बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो गई है, फिर से फॉर्म नहीं होगी। W1 M2 M2 W1 ये कमिटी यहां पर फॉर्म हो गई है, फिर से नहीं होगी। W1 M3 M3 W1 बच्चों यहां पे ये कमिटी फॉर्म हो गई है, फिर से फॉर्म नहीं होगी। W1 W2 यस, ध्यान से देखो बच्चों, W1 W2 की कमिटी यहां पर फॉर्म हो सकती है। ओके, अब बच्चों W1 का काम खत्म हो गया, अब बुलाओ W2 को। W2 को हम बुलाएंगे और कमिटी फॉर्म यहां पे फिर से करेंगे W2 के साथ। W2 चलो M1 को बुलाओ, M2 को बुलाओ, M3 को बुलाओ और W1 को बुलाओ। देखो बच्चों M2 M1 W2 M1, तो यहां पर M1 W2 की कमिटी फॉर्म हो गई है। इन दोनों की कमिटी बच्चों फिर से फॉर्म नहीं होगी। चलो W2 M2, देखो बच्चों M2 W2 इन दोनों की कमिटी यहां पे फॉर्म हो गई है, फिर से फॉर्म नहीं होगी। W2 M3 M3 W2 ये कमिटी फॉर्म हो गई है, फिर से फॉर्म नहीं होगी। W2 W1 यानी W1 W2 की कमिटी यहां पर बच्चों फॉर्म हो गई है, फिर से फॉर्म नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी सबकी सब कमिटी यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पे बच्चों मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं। ओके, अब बच्चों टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S बच्चों यहाँ पे आ गया है 10, राइट। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे बच्चों, बॉक्स करोगे। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस और ये हो गया बच्चों उसका नंबर। ओके, चलो अब बच्चों आपको इवेंट लिखना है यहां पर। तो सबसे पहला इवेंट ध्यान से देखो बच्चों, ये है ए। अब ए क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर। बच्चों कमिटी में कम से कम एक होना, कम से कम एक का मतलब होता है एक से ज्यादा चलेंगे, एक या एक से ज्यादा, राइट। तो बच्चों यहां पर समझ के लेना है, यहां पे एटलीस्ट वन वुमन मेंबर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं एटलीस्ट वन वुमन। तो यहां का जो कलर है देखो बच्चों, एटलीस्ट वन वुमन, एक वुमन होना, इसका मतलब बच्चों एक या एक से ज्यादा रहा तो भी चलेगी, एक से ज्यादा रहेगी तो भी चलेगी। तो तुम्हारा ए इवेंट क्या आएगा बच्चों? वुमन एक होना या एक से ज्यादा। तो यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, राइट। तो यहां पे बच्चों एक वुमन है, तो यहां पे आएगा M1W1। ओके, यहां पर वुमन है M1W2। ओके, यहां पर वुमन नहीं है, यहां पर वुमेन है M2W1। ओके, यहां पर वुमेन है M2W2। यहां पर वुमेन है M3W1। यहां पर वुमेन है M3W2। यहां पे बच्चों दो औरतें हैं, दो वुमेन हैं, चलेगी, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, एक से ज्यादा चलेगी, यानी W1 W2 यहां पर होगा, राइट। तो बच्चों यहां पर काउंट कर लो और मुझे बताओ नंबर ऑफ ए कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहां पे बच्चों नंबर ऑफ ए की वैल्यू 7 आती है। ये हो गई बच्चों आपकी इवेंट नंबर 1। इसको मैं बच्चों यहां पर बॉक्स कर लेता हूं। ओके,
अब बच्चों हम चलते हैं सेकेंड इवेंट के तरफ। सेकेंड इवेंट क्या है? बी। सेकेंड इवेंट बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, कलर हम लेंगे ब्लू। देखो बच्चों यहां पर बी इवेंट, ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, बी इवेंट के अंदर क्या दिया है? वन मैन एंड वन वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, यानी वन मैन और वन वुमन ये होना। तो बच्चों कौन कौन सी कमिटी यहां पर आएगी? चेक कर लो सैंपल स्पेस के अंदर। वन मैन वन वुमन, देखो बच्चों यहां पर M1W1 है, राइट? तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं M1W1। ओके, फिर M1W2, देखो M1W2 एक मैन एक वुमन। फिर M2W1, देखो बच्चों M2W1 ये आपकी एक कमिटी है जिसके अंदर एक मैन और एक वुमन है। उसी तरह से बच्चों M2W2, M2W2, ओके। अब M3W1, फिर M3W2, देखो बच्चों फिर यस नहीं, इतने ही है बच्चों, राइट? तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर नंबर ऑफ बी बच्चों है टोटल 6, राइट? तो बच्चों यहां पर आपको करना है बॉक्स। आपका बी इवेंट यहां पर आ चुका है, ध्यान से देखो बच्चों। चलो अब हम चलते हैं सी इवेंट की तरफ। सी क्या है? देयर शुड नॉट बी वुमन मेंबर, यहां पर एक भी लेडीज नहीं होना कमिटी में। तो कैसे बनाओगे आप कमिटी? यहां पे लिखता हूं बच्चों में सी इवेंट। सी इवेंट को आप कैसे लिखोगे? यहां पर क्या बोला है? देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, तो नो वुमन यहां पे लिखता हूं मैं, नो वुमन। ओके, तो यहां पे बच्चों मुझे बताओ कौन से इवेंट, सी इवेंट के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे? नो वुमेन, एक भी वुमन नहीं होना। तो बच्चों देखो इसमें एक भी वुमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखो बच्चों क्या क्या आते हैं? M1 M2, M1 M3 और M2 M3, राइट? ऐसे बच्चों आपके यहां पर कितने आते हैं? 1 2 3। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सी वो हो गया 3, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपकी ये जो चौथा इवेंट है सी इवेंट, ये आपका हो चुका है, राइट? यस। इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्या देखे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ फेंकना है बच्चों। तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, जब आप एक कॉइन को फेंकते हो तो चांसेस है हेड और टेल के, और जब आप वन डाई फेंकते हो तो चांसेस है बच्चों आने के 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब आप दोनों एक साथ फेंकते हो
तो बच्चों फिर क्या होगा, जो भी होगा वो सारे के सारे आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप एक कॉइन फेंकते हो तो हेड और टेल आता है, और जब आप एक डाई फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 और 6 आने की संभावना है। लेकिन जब आप दोनों फेंकते हो तो क्या होगा बच्चों, देखो हेड आ सकता है कॉइन के ऊपर और डाई के ऊपर 1 आ सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, हेड और 1 आने के चांसेस है, राइट। इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। फिर हेड आ सकता या 2 आ सकता है, फिर बच्चों हेड या 3 आ सकता है, फिर हेड या 4 आ सकता है, फिर हेड या 5 आ सकता है, या बच्चों हेड या 6 आ सकता है। अच्छी तरह से समझ के लो। उसी तरह से बच्चों टेल की भी ये 6 आएंगे, यानी टेल 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, टेल 5 आ सकता है, या टेल 6 आ सकता है, राइट। तो बच्चों कितने पॉसिबिलिटीज, फाइनल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर बच्चों सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं 12। तो ये हो गया बच्चों आपका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बॉक्स बनाते लेता हूं बच्चों में। ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, राइट, और ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक एक सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले बच्चों में लेता हूं ए, फर्स्ट वन, यहां पे हम ए बोलेंगे। ए इवेंट, क्या इवेंट है बच्चों ए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। देखो बच्चों, एक तो हेड होना प्लस आपको आना चाहिए ऑड नंबर, ये दोनों चीजें, ये आपकी कंडीशन है। तो बच्चों ए इवेंट क्या होगा, हेड प्लस ऑड नंबर। तो हेड, देखो बच्चों 1 ये ऑड नंबर है, तो यहां पे बच्चों हेड और ऑड नंबर हो गया। 3 हेड और 3 आ गया, 5 हेड और 5 आ गया, राइट। तो बच्चों यहां पर हेड और ऑड नंबर सिर्फ 3 ही आते हैं। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं हेंस नंबर ऑफ ए की वैल्यू बच्चों यहां पर 3 हो जाएगी, राइट। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा इवेंट ए, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं बी के तरफ। इवेंट बी हम लिखेंगे। देखो बच्चों इवेंट बी क्या है, यहां पर अगर आप बी को देखोगे तो क्या दिया है उन्होंने, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। देखो बच्चों क्या बोला है, हेड होना चाहिए या टेल, ये आपकी कंडीशन है, और साथ में प्लस क्या है बच्चों, आपका जो नंबर है वो इवन नंबर होना। तो आपका जो इवेंट है, राइट, वो क्या आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो इवेंट है वो यहां पर आएगा हेड और टेल। हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन नंबर जो है वो इवन नंबर होना। ओके, तो फिर यहां पे क्या आएगा, H2 H4 H6। उसी तरह से बच्चों टेल 2 टेल 4 टेल 6। देखो हाँ बच्चों, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन नंबर जो है तुम्हारे वो होना इवन नंबर। तो यहां पर 2 4 6 ये इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ बी क्या होगा फिर, नंबर ऑफ बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 3 और 3 6 आते हैं, राइट। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा इवेंट बी एंड नंबर ऑफ बी। चलो इसको बॉक्स कर लेते हैं बच्चों।
ये हो गया तुम्हारा बी। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं सी के तरफ। तो तुम्हारा जो सी आएगा वो बच्चों कैसे आप लिखोगे उसको? चलो यहां पे लिखता हूं बच्चों में सी। सी क्या है तुम्हारा? नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। नंबर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? 7। तुम्हारा जो नंबर है वो 7 से बड़ा होना। एंड टेल ऑन द कॉइन, बच्चों प्लस क्या होना? यहां पर नंबर 7 से बड़ा होना प्लस तुम्हारा जो कॉइन के ऊपर का जो वो है होना बच्चों टेल। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्लस टेल। नंबर ग्रेटर देन 7 प्लस टेल होना, तो फिर तुम्हारा इवेंट क्या आएगा? नंबर ग्रेटर देन 7 बच्चों 7 से बड़ा होना और टेल होना। बच्चों क्या यहां पर 7 से बड़ा नंबर है? नहीं। तो बच्चों यहां पर एक भी नंबर नहीं आएगा। एक भी नंबर नहीं आ गया बच्चों, इसका मतलब तुम्हारा जो सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? 5। राइट। तो बच्चों नंबर ऑफ सी क्या आएगा फिर? कुछ भी नहीं है यहां पर, कुछ भी नहीं है, यानी बच्चों आप लिखोगे 0। फिनिश। राइट। और जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे। देखो बच्चों यहां पर तीनों के तीनों इवेंट आपके आ चुके हैं, तो इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो खत्म हो गई है। यहां पर बच्चों मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम यहां पर ले लिया हूं। राइट। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।